हेलो दोस्तों, तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के इडियम एंड फ्रेज को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, शब्दों को रिलेट करके। तो चलिए सीखते हैं। पहला सीखेंगे ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, और इंग्लिश में इसको कहेंगे होल एंड सोल। तो इसको याद कैसे करेंगे? जैसे ऑल मतलब क्या होगा? सब, और इस ऑल मतलब भी क्या हो जाएगा? सब। तो सब में सब, यानी हम लोग घर में कहते हैं कि सब में सब, हमारे घर में कौन है? पिताजी। तो ज्यादातर उन्हीं को कह दिया जाएगा सर्वे सर्वा। तो ऑल इन ऑल मतलब क्या हो जाएगा? सर्वे सर्वा। आगे दूसरा वाला है 8 6 एंड 7। तो 6 मतलब क्या होता है? 6, और 7 मतलब क्या होता है? 7। तो कौन 6 पे है, कौन 7 पे है? यहाँ है, मतलब कोई वस्तु 6 पर है या 7 पर है, पता ना चले तो इसका मतलब क्या है? वो बिना ऑर्डर के है, बिना किसी क्रम के है, तो उसी को कहेंगे बेतरकीब। तो हो जाएगा 8 6 एंड 7 मतलब क्या हो जाएगा? बेतरकीब, बिना किसी भेद, बिना बिना क्रम के, बिना क्रम के। अगला है ऐड फ्यूल टू फायर। तो इसका मतलब होता है आग में घी डालना। तो ऐड मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, और फायर मतलब होता है आग। तो यानी आग में ईंधन जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग आग में घी का कार्य कर रहे हैं। हवन करते समय आग में घी डालते हैं तो क्या होता है? और वो भड़क जाता है। वैसे ही मतलब और ज़्यादा आग जलने लगती है। वैसे ही अगर हम लोग आग में घी डालने का अगर हिंदी मुहावरा देखेंगे तो होता है उत्तेजना को बढ़ाना। तो इसके याद करेंगे ऐड मतलब जोड़ना, फ्यूल मतलब ईंधन, और फायर मतलब आग। अगला याद करेंगे ऑल एंड सनराइज। ऑल एंड सनराइज मतलब होता है बिना भेदभाव के, और ऑल मतलब हो जाएगा सब, सन मतलब सूर्य, और ड्राई मतलब सूखना। यानी सूर्य भगवान जो है सबको समान रूप से सुखाते हैं, किसी को बिना भेद, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करते हैं कि मतलब कोई अमीर है या गरीब है तो उसको कम सुखाएंगे, किसी को ज़्यादा सुखाएंगे, सबको बिना भेदभाव के सुखाते हैं। तो इसी से याद कर लेंगे ऑल एंड सन ड्राई मतलब हो जाएगा प्रत्येक बिना भेदभाव के। लास्ट है एट वंस विट्स इंड। तो विट्स मतलब होता है बुद्धि, इंड मतलब होता है समाप्त। अगर किसी का बुद्धि समाप्त हो गया तो इसका मतलब क्या है? उसका दिमाग चकरा जाएगा। तो इसी से हम लोग याद करेंगे एट वंस विट्स इंड मतलब चकरा जाना। चलिए अगला 6 से लेकर 10 तक का अगला मीनिंग देते हैं। इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला है एबोव बोर्ड। एबोव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार तथा स्पष्ट। तो जैसे इसमें हम लोग को एबोव बोर्ड को याद कैसे करेंगे? तो एबोव मतलब होता है ऊपर, और बोर्ड मतलब होता है बोर्ड। तो अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को हमने पूछा कि एबोव बोर्ड मतलब क्या होता है, आगे बोर्ड पे लिखो, तो आके उसने बोर्ड पे लिख दिया, उसने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब उसने अगर लिख दिया तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आंसर उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर उसने अगर सही आंसर लिखा तो इसका मतलब वो ईमानदारी से पढ़ रहा है। तो इसी से हम लोग याद कर लेंगे एबोव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार तथा स्पष्ट, और इसका इंग्लिश भी कहेंगे तो ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। और 7वां नंबर देखेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो या फिर ए बोन ऑफ कंटेंशन हो, दोनों मतलब होता है झगड़े का जड़, और इंग्लिश में कहेंगे तो कॉज ऑफ क्वेरल। इसकी कहानी है, अगर मान लेते हैं एक राजा थे और उनकी 3 रानियां थी, और वो लेके आए एक सेब, और तीनों रानियों को, एक रानी को दे दिए, बोले कि जो इसमें से सुंदर हो वही खा ले। तो तीनों रानियां आपस में झगड़ने लगी कि कौन खाएगा। सब लोग सोचते थे कि हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, और वही क्या हो गया? सेब झगड़े का कारण हो गया, यानी कलह का कारण हो गया। तो वो सेब क्या हो गया? झगड़े का कारण। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़े का कारण। और ए बोन ऑफ कंटेंशन को कैसे याद करेंगे? तो इसमें मान लेते हैं एक हड्डी लेके आए और कई कुत्ते हैं उनके बीच में फेंक दिए। तो कंटेंशन मतलब होता है विवाद। तो वही हड्डी जो है कुत्तों में, सब एक पहला कुत्ता फिर दूसरा कुत्ता, सब लोग एक एक छीन के लेके भागेंगे। तो इसका मतलब वही क्या हो गया? विवाद का कारण। वो हड्डी ही विवाद का कारण हो गया। बोन मतलब हड्डी, और कंटेंशन मतलब हो गया विवाद। तो हम लोग कहेंगे ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का जड़, वही झगड़े का जड़ हो गया। 8 नंबर देखेंगे एट डायग्रस ड्रॉन। डायग्रस मतलब होता है खंजर। इसका लिंक नहीं लिखे, लिख देता हूँ, लिंक नहीं लिखे। डायग्रस मतलब होता है खंजर, डायग्रस मतलब होता है खंजर, और ड्रॉन मतलब होता है खींचना। मतलब अगर हम लोग देखते हैं, मूवी में देखते हैं, तो सब लोग को दुश्मनी अगर निकालना होता है तुरंत अपना तलवार निकालते थे। तो डैगर्स मतलब खंजर, यानी खंजर निकाले, खंजर खींचे। तो इसका मतलब अगर कोई खंजर खींच रहा है किसी को मारने के लिए, खंजर खींच रहा है अगर मारने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो घोर शत्रुता है उससे, तभी क्या कर रहा है? खंजर निकाल रहा है उसको मारने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ओपन इन्विटी, मतलब दिखा दिया कि हम खुले शत्रु हैं आपके। तो अगला हो गया, अगला देखेंगे एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है आंख का तारा।
तो इसको याद करेंगे। विवेकानंद जी की कहानी है। स्वामी विवेकानंद को सेब बहुत पसंद था, तो वो बार बार उसको सेब बहुत खाते थे, लेकिन उन्हें बाद में लगा कि नहीं, हम तो सेब के गुलाम होने लगे। तो एक बार वो सेब लेके आए, लेकिन वो सिर्फ मेज पे रख देते थे, रोज उसको पोछ पोछ रख देते थे, लेकिन खाते नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ, वो उसको दिखाएं कि तुम हमारे आंख के प्रिय हो, लेकिन हम आपके गुलाम नहीं हैं, ठीक है। तो मतलब रोज पोछ पोछ के रख देते थे और आंखों के सामने ही रखते थे। तो इसी से हम लोग याद कर सकते हैं, एन एप्पल ऑफ वन्स आई, तो हो जाएगा आंखों का तारा। रोज देखते थे लेकिन खाते नहीं थे। और वेरी डियर, इसका मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वेरी डियर। अगला है अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मतलब होता है बुरे दिनों के लिए। तो अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, और रेनी डे मतलब होता है वर्षा के दिन। तो रेनी डेज सभी के लिए बराबर नहीं होता है। रेनी डेज को माना जाता है कि गरीबों के लिए सबसे खराब दिन है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे बुरे दिनों के लिए। अगर रेनी डेज है तो जो अमीर है वो तो घर में बैठ के खा लेगा, लेकिन जो गरीब है वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा तो खा नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसके लिए क्या होता है, बुरे दिन। अगर पहले के ज़माने में भी देखेंगे तो सब लोग बरसात के दिनों के लिए पहले ही धान गेहूँ बना के रख लेते थे कि बरसात के दिन काम आएंगे। लकड़ी भी रख लेते थे, क्योंकि बरसात के दिन को सब लोग क्या मानते हैं, सबसे बुरा दिन। आगे का 10 इडियम एंड फ्रेज अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।